हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन बताता हूँ। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए या हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो उनके लिए, दोनों के लिए आसान है। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज की कमी है, लैंग्वेज इसमें ज्यादा होता नहीं है, इसलिए बताते हैं ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। अभी चूंकि लॉकडाउन है, सारी कक्षाएं ऑनलाइन होगी, इसलिए ऑनलाइन होने के लिए बच्चों आप लोग के लिए सबसे जरूरी है कि क्लास चलते रहना चाहिए। आप लोग YouTube देखिए और इसको ऐसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखते रहिए और आपकी कक्षाएं जारी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रिगोनोमेट्री में ये सबसे पहली बात राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित है। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, फिगर बनाते हैं। ए बी सी, बी पर एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, बी एंगल 90 डिग्री, और ए मान लेते हैं सी ये थीटा, एंगल सी थीटा मान लेते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो जो थीटा के सामने जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसको P से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो नीचे होता है उसको कहते हैं बेस। बेस को B से डिनोट करते हैं। और इसके 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है, 90 डिग्री के सामने साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस, जिसको H से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जिसको लंब भी बोलते हैं, इसको हिंदी में लंब भी बोलते हैं। बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं और हाइपोटेनियस को हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानकारी। अब जैसे साइन थीटा फॉर्मूला, वैसे बेसिक फॉर्मूला ये जरूरी है याद रखना। साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाय H, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा इक्वल टू होता है B बाय H, जिसको आधार बटा कर्ण बोलते हैं। और टेन थीटा इक्वल टू होता है P बाय B, मतलब लंब बटा आधार, ठीक है। ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में हो गया। अब इसी के उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा मतलब उल्टा, P बाय H है तो उसका हो गया उल्टा H बाय P। इसी तरह कॉस थीटा का उल्टा कन्वर्स हो गया सेक थीटा। सेक थीटा का, कॉस थीटा का B बाय H है तो सेक थीटा का H बाय B। इसी तरह टेन थीटा कन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया कॉट थीटा। टेन थीटा का P बाय B था तो कॉट थीटा का हो जाएगा B बाय P। ये हो गया बेसिक फॉर्मूला, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। इसी पर सारे जितने भी हैं बेसिक क्वेश्चन सब बनते हैं, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है, ठीक है।
अगर इस तरह के फॉर्मूला में अब हमको बनाना रहे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ABC है ट्रायंगल ABC, उसके बाद कह रहा है राइट एंगल एट B, तो ABC 90 डिग्री है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। तो हमको साइन ए cos A निकालना है और साइन C cos C, ठीक है। बुक को रख देते हैं और आगे बनाते हैं। चूंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, हमारा P मालूम है, B मालूम है, लेकिन H मालूम नहीं है। तो H निकालने के लिए, H हमारा हाइपोटेनियस क्या है, AC, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू √P² प्लस B²। ये 9th क्लास में ही आप लोग पढ़ चुके हैं। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, AB² प्लस BC², AB मतलब कि 24 का स्क्वायर और BC मतलब 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है कितना, 476, और 7 का स्क्वायर 49। अब इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है, ठीक है, 576। और जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। 625 का अंडर रूट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये आ गया 25 निकाला गया, ठीक है। अब हमको जो निकालना है साइन C, तो साइन C इक्वल टू P/H, C के अनुसार से देखेंगे, AC हमारा है, ये एंगल हमारा C है, तो C के अनुसार से P/H मतलब कि परपेंडिकुलर C एंगल के सामने जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब P मतलब AB और H मतलब AC। हाइपोटेनियस कभी बदलता नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा एंगल के हिसाब से, ठीक है। तो AB हमारा हो गया 24 और AC हो गया 25। इसी तरह से cos C मतलब B/H, बेस क्या हो गया BC, और हाइपोटेनियस ऐसे ही रहेगा। तो BC कितना हो गया 7 और AC 25। ये हो गया साइन C और cos C। अब उसके बाद निकालना साइन A और cos A, यहाँ C था, यहाँ भी C था, अब A के रिस्पेक्ट में देखना है, तो साइन A में भी P/H होता है, तो P/H, लेकिन यहाँ पर साइड क्या हो जाएगा, A देखो फिगर से, A हमारा ऊपर में है एंगल, A हमारा एंगल ऊपर में है, तो इसके सामने जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा और इधर वाला बेस कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर A वाला परपेंडिकुलर कौन सा हो गया BC, तो यहाँ P के जगह पर BC हो जाएगा। और हाइपोटेनियस में कोई टेंशन नहीं लेना, हाइपोटेनियस वही होता है AC 90 डिग्री के सामने। तो BC हमारा हो गया 7 और AC 25। इसी तरह से cos A निकालना रहेगा तो B/H मतलब cos A, इसका बेस कौन सा हो गया AB हो गया, और हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा, वही हो गया AC। तो AB का वैल्यू कितना है 24 और AC का 25। तो A sin C का ये हो गया, cos C का ये आंसर हो गया, ये sin A का आंसर हो गया,
cos A का आंसर हो गया। इस तरह से हम बना लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बनाएं, अच्छे से समझे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।